पर्दे के पीछे सीन तैयार है। आइए आज की लीला को प्रारंभ करके जा रहे हैं और सर्वप्रथम आपके सामने आ रहा है सबरी का दृश्य। आपने बहुत सुना होगा, सबरी थी, राम ने उसके झूठे बेर खाए थे, राम का इंतजार करती थी, राम की राह में झाड़ू लगाती थी। एक सूक्ष्म परिचय मैं आपको सबरी का कराता हूं। सबरी ठीक हो क्यों प्रतीक्षा कर रही थी राम जी की। भीलों के राजा, भील के राजाओं की लड़की थी सबरी। जब छोटी सी उम्र में ही उसकी शादी की घोषणा करी राजा ने, और जब उसकी शादी का दिन था तो अनेक भेड़, बकरियां और पशु बलि के लिए लाए गए। और जब सबरी ने उन सबको वहां बंधे हुए देखा तो उसने अपनी सखी से पूछा कि ये पशु यहाँ पर क्यों लाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी की खुशी में इन सबको काटा जाएगा और इनका भोजन मेहमानों को परोसा जाएगा। तो सबरी के मन में बड़ा ही एक अलग भाव आया। उसने सोचा मेरी शादी की खुशी में इतने निरीह पशुओं को काटा जाएगा। तो वहां से भाग खड़ी हुई, और जब वहां से भाग खड़ी हुई, भागते भागते जंगल में पहुंची। मतंग मुनि का आश्रम था। मतंग मुनि के आश्रम में जाकर सबरी रुक गई। मतंग मुनि ने सबरी से पूछा तुम यहां क्यों आई हो। उसने सब वृतांत सुनाया। तब मतंग ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब प्रभु श्री राम की पत्नी जानकी का हरण हो जाएगा, उसे ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम यहां पर आएंगे, तब तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे और तुम उन्हें किष्किंधा पर्वत का रास्ता बताना जहां बातों का राजा सुग्रीव रहता है। अब गौर करने लायक बात यह है कि सबरी ने पूछा कि राम कब आएंगे। तब उन मतंग ऋषि ने कहा कि अभी तो दशरथ की शादी भी नहीं हुई। दशरथ की शादी होगी, उसके बाद बहुत समय तक उनके बालक नहीं होंगे। वृद्धावस्था में जाकर बालक होंगे, बालक युवा होंगे, उनकी शादी होगी, उसके बाद राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। तब ढूंढते ढूंढते प्रभु यहां पर आएंगे, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। सबरी ने कहा इतनी लंबी प्रतीक्षा, अभी तो उनके पिता की शादी भी नहीं हुई। तो प्रभु ने कहा कि राम भगवान विष्णु कभी भी आ सकते हैं। जब प्रहलाद ने उन्हें पुकारा था तो नरसिंह का रूप धारण करके खंबा फाड़कर प्रकट हो गए थे। जब गजराज ने उन्हें पुकारा था, जब मगर ने उनका पैर पकड़ लिया था, तो तुरंत अपना शेषनाग, अपनी शेष सैया छोड़कर आए थे। वो कहा वो कभी भी आ सकते हैं। तब से सबरी प्रतिदिन, उसे पता था राम न जाने कल आए, आज आए, परसों आए, तो रोज उठकर वो अपने पूरी झोपड़ी के आसपास झाड़ू लगाती, सफाई करती, राह पर फूल बिछाती और भगवान का भजन गाती और अपना समय व्यतीत करती। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वह समय आया है कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे हैं सबरी के आसपास। बहुत भावपूर्ण दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य आप लोगों के समक्ष आने जा रहा है। और कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही भक्ति पूर्वक इस दृश्य का आनंद लें। और एक बार जोरदार जयकारा प्रभु श्री राम का आप लगाएंगे सभी मिलकर, और लीला का प्रारंभ हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की।